के कार्यक्रम के बारे में बताएं कि डॉक्टर घनश्याम विश्वकर्मा जी हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं। इन्होंने जो 1953 से 1993 27% आरक्षण लागू हुआ है। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने भी कहा कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ ही जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सबको दिया जाए। उस समय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। हाई कोर्ट के भी आदेश को उन्होंने नहीं माना। फिर हम लोगों ने उस सामाजिक न्याय समिति को, जब सरकार में पिछली बार हम लोग थे, तो राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बनी। कमेटी ने 7, 9, 11 में बांट दिया। बांटने के बाद उसको लागू कराने की बात आई तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू करना चाहते हैं। उन्होंने रोहिणी आयोग का गठन किया, रिपोर्ट भी आ गई और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनी। उसकी समीक्षा भी हो गई है, वो रिपोर्ट लागू होने की स्थिति में है। तो उसका प्रचार प्रसार अल्पपिछड़ों के बीच में जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये रिपोर्ट लागू होने चाह रही है। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनको मेहनत से पढ़ाओ। आने वाले दिनों में अब बंटवारा जब हो जाएगा तो 5 साल के अंदर इसी जिले में थाने पर सिपाही, गांव में लेखपाल, ग्राम सेवक, बीडीओ, हर क्षेत्रों में ये अल्पपिछड़ों के बच्चे, बेटा और बेटी निकल करके आने लगेंगे। हमको अभी से उसके विषय में जागृति पैदा करना है। उसी कड़ी में आज यहाँ भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन कार्यक्रम और सम्मेलन रखा गया था कि इसी मौके पर हम लोग अपनी बात को समाज के बीच में बताकर उनको जागृत किया जाए। सर, अभी आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप बोल रहे हैं कि अगर आप बीजेपी पार्टी एनडीए अगर आपको सीट आपके मुताबिक नहीं देगी तो आप कुछ चुनाव लड़ेंगे, पार्टी छोड़ देंगे। तो ये वीडियो पुरानी है कि नहीं है? पुराने सब वीडियो हैं, काफी वायरल चल रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कोई काम है नहीं। समाजवादी पार्टी अल्पपिछड़ों का हक लूटने वाली पार्टी है। वो नहीं चाहती कि अल्पपिछड़ों में कोई इस बात को समाज के बीच में जाके बोले। तो चूंकि हम लोगों को जगा रहे हैं कि शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, रोजगार के प्रति, नौकरी के प्रति हम जागृत कर रहे हैं। और 4 बार के समाजवादी पार्टी की सरकार में आप उठा के देखिए कि सबसे बड़ा शोषण हुआ है तो पिछड़ों का हुआ है। तो अब उनको बुरा लग रहा है, तो वो तरह तरह की खुराफात। अब आप बताइए कि अखिलेश यादव जी जन्मदिन पर क्या बोले, क्या शोभा देता है हमको? मंत्री जी, एक वीडियो वायरल हुआ, एक कार्यकर्ता की पिटाई हुई है, एक महिला उसको पूरा वीडियो को देखिए वहां कम से कम 150 नेता थे। नौजवान थोड़ा जोश में था तो फोटो खिंचाने के चक्कर में वो साइड होकर के, बगल में इंस्पेक्टर महिला थी, वो खड़ी थी, एक और व्यक्ति वो भी कांस्टेबल ही था, तो उसी दोनों के बीच से वो निकल करके आना चाहता था। आप अगर उसका पूरा वीडियो देखेंगे तब तो उसी बीच जब महिला है तो टच हो गया, तो इंस्पेक्टर को लगा कि सारे लोग नीचे हैं, वो इधर क्यों आ गया। उसी बात को लेकर के कांस्टेबल जो महिला थी तो उसको बुरा लगा, तो उन्होंने उसके साथ ऐसा किया। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, उन्होंने एक महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया है। देखिए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शौकत अली अनपढ़, जाहिल, गंवार, बुजदिल की तरह बयान दिया है। देश में नफरत फैलाने वाला बयान है, बहुजन महापुरुषों का अपमानित करने वाला बयान है। अफगानिस्तान का रहने वाला गजनी, उसका भांजा सैयद शाह मसूद गाजी गजनी का सेनापति था और से गजनी को भेजा भारत में यहाँ लूटपाट करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए। यहाँ तमाम लूटपाट करते हुए जब वो बहराइच में पहुंचा तो बहराइच के नानपारा मैदान में भेंट हो गई राजभर महाराजा सुहेलदेव जी से। वहीं उसको जो है लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ, वहां से गाजी भागा, कुटला नदी के किनारे दौड़ा करके वहीं उसको मार डाला। ये है इतिहास, आईने अकबरी में पढ़ ले, अगर नहीं पढ़ा है तो किसी से पढ़वा ले। वो शौकत अली अगर गजेटियर पढ़ना चाहे तो गजेटियर पढ़ ले, उसमें लिखा है। इतिहास पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। अफगानिस्तान का रहने वाले को भारत का नागरिक नहीं बताया जा सकता है। वो तो वो काम कर रहा है कि जो विदेशी लोग हैं, ये एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये विदेशों से आए हुए मुसलमान जो हैं वो कैटेगरी का वो शौकत अली है। इस नाते वो ये भाषा बोल रहा है। उसकी भाषा में उसके खिलाफ FIR मुख्यमंत्री से मिला, FIR भी हो गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या लग रहा है, गिरफ्तारी भी होगी? निश्चित होगी गिरफ्तारी, क्यों नहीं होगी। लोको पायलट दुर्गेश कुमार का मैटर काफी चर्चाओं चल रहा है, उससे क्या करना चाहिए? कौन जो सोलर पैनल की योजना है सर, आपके द्वारा जो सोलर पैनल की योजना जो 15 लाख लोगों को आप देने जा रहे हैं,
ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर, ये जो आपने बताया है विश्वकर्मा समाज और सभी समाज को लेकर के आप साथ चल रहे हैं, उसमें सर क्या प्रक्रिया है? क्योंकि डॉक्टर घनश्याम विश्वकर्मा जो कि अतरौलिया कप्तानगंज से संबंधित है, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको किस प्रकार से क्या संबोधन है? देखिए, जो सोलर पैनल का सिस्टम है, किसी को कहीं पैसा नहीं देना है, सिर्फ 6 पेपर देना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली की रसीद और बैंक का सिंगल पासबुक, पासपोर्ट साइज की फोटो, उनका मोबाइल, इतने में फार्म भरा जाएगा। तो उनके मोबाइल पर OTP जाएगी, उनसे जो पूछा जाएगा सवाल, फार्म फिलअप हो जाएगा, बैंक में जाएगा। तो 2 किलोवाट का अगर लगाएंगे तो 1,35,000 रुपया लगेगा, 90,000 रुपया छूट है, 45,000 रुपया उसको 10 साल में देना है। और मजे की बात है कि बिजली के बिल का जो मीटर है और सोलर पैनल का जो मीटर है, वो बिजली पैदा करने का काम करेगा, ये बिजली खपत करने का। अगर ये बिजली वाला 600 रुपया खपत किया, मीटर वाला जो सोलर पैनल का मीटर है, अगर वो 800 रुपया पैदा किया बिजली, तो 600 कट जाएगा, 200 रुपया फिर अकाउंट में उस व्यक्ति के चला जाएगा। तो जो 45,000 का मासिक अगर किराया बनता है जो, तो अगर वो 300 आता है तो 200 तो ऐसे माफ हो गया। किसी में 900 होगा, किसी में 700 होगा, किसी में बिजली का बिल 400 खपत होगा, किसी में 800 खपत होगा। तो इस तरह मकसद है सरकार की कि 10 साल में उसको फ्री काम होने लगेगा और बिजली से राहत मिलेगी। ये योजना 3 किलोवाट का आप लगाते हैं तो 1,08,000 छूट है, 65,000 रुपया 10 साल में आपको देना है, वही किस्त वाइज बना करके देना है। ये सिस्टम है, इसकी जानकारी लोगों तक, आप सोचिए कि धीरे धीरे ये योजना 16 महीने से लागू है, अभी गांव में जानकारी नहीं है। इसी नाते हम लोग डॉक्टर घनश्याम विश्वकर्मा जी जैसे लोगों को, राकेश गौड़ जी जैसे लोगों को, राजेश गुप्ता, राजकुमार गुप्ता जी जैसे लोगों को, प्रेमचंद प्रजापति, जो जागृत नहीं है, उनके बीच में जगा करके उनको बताने का काम हम लोग कर रहे हैं।